अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। यू नो वेल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमारी सांसें, हमारा जिस्म, हमारी दौलत सब उसी की अता है। अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। इतनी मोहब्बत करने वाले रब से ज़्यादा कौन मोहब्बत कर सकता है? तो इतने मोहब्बत करने वाले रब ने हमें 24 घंटों में से सिर्फ चंद मिनट अपने सामने खड़े होने के लिए मांगी। मगर अफसोस आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं और हमारे बाजार आबाद हैं। देखिए, नमाज कोई बोझ नहीं बल्कि ये हमारे सुकून का जरिया है। नमाज की अहमियत का इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करती है और दुनिया और आखिरत की पहली कामयाबी ही नमाज है। नमाज बंदे की अपने रब से रोज़ाना 5 बार गुफ्तगू है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं नमाज नहीं पढ़ता, अगर पढ़ता तो हम जुमे की नमाज पढ़ लेते हैं या जब दिल करे पढ़ लेते हैं। मेरे दोस्तों, क्या अल्लाह हमें सांस कभी कभी देता है? क्या अल्लाह पाक हमें रिज्क कभी कभी अता करता है? जब अल्लाह की नेमतें मुसलसल हैं तो हमारा शुक्र कभी कभी क्यों? कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। बस तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, जो कि कभी पढ़ते हैं और कभी छोड़ देते हैं। नमाज को अपनी मर्जी और वक्त पर ना पढ़ना मुनाफिकत की निशानियों में से है। फ़र्ज नमाज अपने मुकर्ररा वक्त पर ही पढ़ना लाजमी है और जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता